हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो सीएम योगी आए। भाई काफी स्पेशल वीडियो थी। जो जापान के स्टूडेंट थे ना, वो सब उनसे मिलने आए। बाकी इंडिया के स्टूडेंट भी थे। उन्होंने भाई डिफरेंट डिफरेंट आइडिया दिए और क्या है करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट भी वो काफी मतलब के किया उन्होंने। देखते हैं वीडियो में, चलो। वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करते हैं और वो लगने नहीं देते कि मतलब वो बहुत बड़े इंसान है। वो एकदम बहुत ही हम्बल इंसान है। हमने नायक का नाम सुना है जी। सो ही इज द रियल लाइफ सुपर हीरो। ही इज द रियल लाइफ नायक। उन्होंने जो किया है दैट इज इम्पॉसिबल, दैट कैन नॉट हैव बीन डन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान एक कड़क और सख्त प्रशासक की है, लेकिन जब बात जेनजी और युवाओं की आती है तो उनका एक ऐसा सहज अंदाज दिखता है जो शायद ही किसी और नेता के साथ देखने को मिले। लखनऊ से आई इस तस्वीर ने सभी का दिल जीत लिया, जहां एक जापानी छात्र ने बिना किसी झिझक के सीधे सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखा, विक्ट्री साइन बनाया और एक बेहद खास सेल्फी क्लिक की। दरअसल यूपी जापान यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापानी भारतीय छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सीएम योगी से मिलने पहुंचा था। जैसे ही छात्र हॉल में आए, जापानी छात्रों के इस दल ने माहौल को बेहद खुशनुमा बना दिया। एक छात्र ने सीएम योगी के सामने डोरेमोन का मशहूर जापानी गाना गाकर सभी का दिल जीत लिया। देख रहे हैं क्या सीएम योगी ने भी बच्चों के इस मासूम और चुलबुले अंदाज पर खुलकर अपनी खुशी जाहिर की। उन साथ में बातचीत की और सभी को स्पेशल गिफ्ट्स और चॉकलेट्स बांटे। लेकिन असली सरप्राइज तब देखने को मिला जब गिफ्ट्स मिलने के बाद जापानी बच्चों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। तभी गाना सुनाने वाला वही जापानी छात्र आगे आता है और बेहद सहजता के साथ सीएम योगी के कंधे पर हाथ रख देता है। सुरक्षा घेरे के बावजूद सीएम योगी ने भी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ छात्र को निराश नहीं किया और खुशी खुशी सेल्फी ली। ऐसा नजारा शायद आपको सिर्फ यूपी में ही देखने को मिल सकता है। यार सीएम के ऑफिस से यहाँ बंदे बेचारे आसपास इतना ठीक नहीं जाने देते। वैसे बच्चों और युवाओं के साथ सीएम योगी की केमिस्ट्री नई नहीं है। उनके जापान दौरे के दौरान भी बच्चों के साथ उनकी आत्मीय तस्वीरें खूब पसंद की गई थी। सेल्फी लेने के बाद जापानी छात्रों की खुशी देखने लायक थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीएम योगी के इस स्नेही व्यवहार की जमकर तारीफ की। वहीं भारतीय छात्रों ने भी कहा कि सीएम योगी युवाओं और जेनजी की सोच को बेहद अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। My name is Taiki Nagasaki. How you felt being here in India? वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करते हैं और वो लगने नहीं देते कि मतलब वो बहुत बड़े इंसान है। वो एकदम बहुत ही हम्बल इंसान है और हर बात में हमें इतना इंक्लूड कर रहे थे। हम बहुत ध्यान रख रहे थे छोटी छोटी बातों का, जो बहुत ही अच्छा लगा। कुछ बातें बता सकते हैं क्या डिस्कस हुआ? लाइक हमारे यूपी के क्या ग्रोथ के लिए डिस्कस हुआ? बहुत बड़ी बात है जहाँ पे लोग पहले आना चाहते हैं और जापानी स्टूडेंट आए, ये बहुत ही बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए। हाँ, ये बात तो है और इसका श्रेय सब योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम युवा पीढ़ी आगे जाके बहुत सारी पोजीशंस पे बैठेंगे, तो इसलिए हमें मिलना तो जरूरी है ही, लैंग्वेज सीखना तो जरूरी है ही, साथ ही ये सब जानना जरूरी है कि हमारे बीच में डिफरेंस क्या है, कॉमन क्या है, तभी हम आगे बढ़ जा पाएंगे और एक साथ मिल के ग्रोथ कर पाएंगे। मैम काफी अच्छा लगा उनके ऑरा का, उनका जो ऑरा है उसका असर तो कल मेरे स्कूल में भी देखने को मिलेगा जब मैं सबको बताऊंगा कि मैं उनसे मिला हूँ। अच्छा, तो अलग फैन बेस हो जाएगा स्कूल में। हाँ मतलब वो तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन अब और हो जाएगा। अच्छा इंसान जो होता है ना, वो बुरा सिर्फ उसके लिए होता है जो बुरे काम करता है। अब जैसे हम जैसे छात्र हैं, हम युवा हैं, तो हमारे लिए योगी जी मतलब बहुत ही
मतलब काम कर रहे हैं, बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड है हमारे लिए, और ऐसा लग रहा था कि वो ही इज जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स एंड इज टॉकिंग लाइक आवर फैमिली. यस, ही इज सॉर्ट ऑफ अ रोल मॉडल फॉर अस. ही इज अ पर्सन ऑफ वैल्यू एंड virtues. He has, you know what he said when he came into power, he has completed that and he's doing more than that. He is a person we look up to. He's a person who's a sort of an inspiration for us, and he's a person who really speaks the volume. हमने नायक का नाम सुना है जी. So he is the real life superhero. He is the real life नायक. उन्होंने जो किया that is impossible, that cannot have been done. He has achieved the impossible. उन्होंने impossible में से I am हटा दिया and he has made it possible. 3 trillion economy की बात करें, infrastructure की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, यूपी इज एट द टॉप. एजुकेशन, व्हाट अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन में आप देख सकते हैं आज क्या है, एजुकेशन का इवेंट. दिस वाज इवेंट ऑफ एजुकेशन, राइट? एंड एजुकेशन में तो वी ऑल कैन सी कि पहली बार हुआ कि स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर इंटरेक्टिंग एंड यू नो ही मेड दैट पॉसिबल. सो ही रिमूव्ड दैट इम्पॉसिबल फ्रॉम आई एम फ्रॉम द इम्पॉसिबल एंड मेड इट पॉसिबल. यू नो नाउ वी हैव एटलीस्ट अ सेफ मार्केट. हमें पता है कि यू नो देयर इज जॉब ऑप्शन, देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज इंटर्नशिप्स दैट वी कैन get in Invest UP and in many other fields, and that is possible only because of him and his determination, his hard working and his high spirit nature. मतलब जहाँ पहले लोग यूपी में नहीं आना चाहते थे, लोग डरते थे इन्वेस्टमेंट या बच्चों को भी भेजने से डरते थे, लेकिन अब क्या उसमें कुछ बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं? देखिए, इसका जो वॉल्यूम है, ये मैं बोल के इसको जिसे कहते हैं मैं इस पे स्टेन डाल दूंगा. जो इसका एक्चुअल वाट है वो दिख रहा है. आज यूपी इंडिया के टॉप इकोनॉमीज में से एक है. यूपी अब वो माफियाओं का शहर नहीं रहा. यूपी इज अ शहर ऑफ एजुकेशन. यूपी इज अ स्टेट ऑफ एजुकेशन. योगी जी ने एक बार कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने मिट्टी में मिला दिया. जी हाँ, उन्होंने मिट्टी में मिला दिया. नाउ देयर इज नो माफिया राज, देयर इज द लैंड, देयर इज द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी स्टूडेंट्स फील safe here. Okay. Yeah, my sisters, my female friends, they all feel safe here because it is the land of Lord Ram, and he made that possible. Okay. That's very good. Great him. So, how are you feeling now? It was just a surreal experience, you know, just feels away with the chief minister of the biggest populated state. It was just amazing. I'm still speechless giving this interview. Achha, you have interacted with Japanese students? Yes, it was just so exciting and mind-blowing. I had always created a notion about Japanese students, but I think it broke away. Interacting with them, speaking them, they have a different language, but they had same personality with us. They enjoyed same thing. We discussed over football, cultural things. I think it was just a vast experience from me because it created new information about for me. अच्छा, आपने उनसे पूछा कि कैसा लगा उन्हें लखनऊ आके, उन्हें फूड वगैरह कुछ टेस्ट किया? मैं इतना तो नहीं पूछ पाया, पर उन लोग का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस तो आप देख सकते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा बोले थे उत्तर प्रदेश के बारे में, कैसे वो क्या कहते हैं आगरा की क्या कहते हैं ताजमहल में देखे वो मार्बल्स के बारे में बहुत तारीफ किए थे. जापान दौरे के दौरान भी सीएम योगी का बच्चों के साथ ऐसा ही जुड़ाव देखने को मिला था, लेकिन गिफ्ट मिलने के बाद जापानी छात्र का कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी लेना, ये नजारा शायद आपको सिर्फ यूपी में ही देखने को मिल सकता है. तो आपको कैसा लगा योगी का जेनजी अवतार? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए. साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ. वाह यार, एंड लेवल की वीडियो थी. लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये जो मतलब कि माशरा है ना, जापान या साउथ कोरिया, ये बहुत चिल्ले के लोग हैं. पहली बात तो भाई इनका एक सबको कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए. इनमें जो एक हैबिट्स है ना वो सब कंट्रियों को अडॉप्ट करनी चाहिए. अब हमें ऐसे भाई ये नॉर्मल लग रहा है, मतलब कि वो सीएम योगी के साथ कैसा वो बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये बात भाई उनके कंट्री में नॉर्मल है. चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, उधर जो भी एक बड़ी पोस्ट का बंदा है ना, वो इतना सीरियस होते नहीं जैसे हमारी कंट्रियों के लोग रहते हैं कि भाई पास नहीं आना, नहीं तो आपका ऐसे कर देंगे, ऑफिस में एंट्री नहीं आपने करनी. तो ऐसे भाई वो भी स्टूडेंट थे, मतलब कि ऐसे सुकून के साथ सेल्फी ले रहे थे. और भाई सीएम योगी साहब वो भी एक भाई अपना चिल कर रहे थे उनके साथ. तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है. बाकी अगर बात करें ना भाई इन्वेस्टमेंट की या एक स्टूडेंट की, तो वो काफी एक अच्छा एक बन जाता है माहौल. भाई यार ये देखे कि भाई उसने भाई महसूस ही नहीं कराया कि एक सीएम है गया. उसने भाई जैसे ही बच्चे करीब गए, एक दूर थोड़ा खड़ा होकर भाई तस्वीर ले रहा था, तो उसने भाई करीब किया, आपने करीब होकर तस्वीर ले. और दूसरा ये देखे कि एक जो स्टूडेंट आया ना, उसने भाई आकर कंधे पर हाथ रख कर भाई तस्वीर ली हैगी. और योगी साहब भी बहुत खुश हुए हैं गए भाई उसको स्टूडेंट के साथ. बाकी उसने भाई ये महसूस नहीं करवाया सीएम वाली बात जो है
बाकी भाई उसने बाकी यूपी बिहार का जो है नक्शा है ना वो चेंज करके रख दिया है आगे। भाई दुनिया की कोई भी कंट्री हो ना अर्शद भाई, उसकी बैकबोन होती है एजुकेशन। अब ये देखिए कि इंजीनियरिंग में तीसरे नंबर दुनिया में इंडिया, डॉक्टर्स में चौथे नंबर। उसकी वजह क्या है? या उसकी वजह यही है कि एजुकेशन अच्छी होगी तो आपका मुल्क मजबूत होगा। सही हमारे यहाँ तो एजुकेशन का भट्टे ही बात खत्म कर देंगे। कल एक रिपोर्ट आई थी पैफ की, लफ्ज ही खत्म कर दिया उन्होंने। 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल से बाहर है ऐसे पाकिस्तान ही में। है, बहुत ज्यादा यानी उनका कोई फ्यूचर मेहर नहीं, भाई बेचारों का कोई मेहर भाई फ्यूचर ये नहीं। चीज नहीं, ये चीज है कि उधर पढ़ाई जो है उसकी फीस बहुत कम है, बहुत कम है। इधर हमने अपने भांजे को थोड़े तकरीबन 15 दिन पहले एडमिशन कराया, 4.5 लाख रुपया ले लिया यार उसने। मैं मानता हूँ ठीक है, अभी वो स्कूल भी एक दिन भी स्कूल अभी हमारे नहीं गया। जो अभी स्कूल उसने जाना है, जाना हमारे जो 4.5 लाख रुपया उन्होंने ले लिया। मैं बात ये कर रहा हूँ, ये तो हमारे पढ़ाई ऐसे ही होनी के है। स्कूल है ना, उनके कोई सिस्टम नहीं है वहाँ, कुछ प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। आओ पढ़ो रट्टा लगाओ ऐसे। गाड़ चले जो बस। इधर गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहां पर टीचर आते हैं, जैसे स्कूल का स्कूल शुरू होता है तो पहले पीरियड में ही बच्चे को बोलते थे जा घर से लस्सी लेकर आ, जा घर से हुक्का लेकर आ। वो भाई आप पढ़ाने आए हैं जो यहाँ पर हम हमसे हुक्के और लस्सियां पीने आए हैं? ये तो भी यही चल रहा है कल्चर है। ये और बैक जो चीजें। बिल्ड चीज है ना वो वहाँ पे कल्चर तो चल बहुत रहा है, अभी भी चल रहा है। बाकी इंडिया ने एजुकेशन में बहुत काम किया है, इसलिए भी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई वो अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री यार आप ये बैर भाई अंदाजा लगा लें, इस दफा जो हमारा बजट बोला था उसमें आप मतलब कि 1.2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाया इन्होंने। तो यह बात करने वाली मतलब है। मेरी बात वो भी तो दिखा सुनो, रहे मैंने देखा 31,000 रुपए का हमारा सालाना बजट था एजुकेशन का। यानी हर एक जो बच्चा है ना, जो पंजाब के पूरे मुल्क के हर बच्चे पे बजट के 290 रुपए थे। अब बस करो, इससे हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। ये हकीकत बात, शर्म वाली बात है, इसमें कोई शर्म नहीं। यार और देखो ना, एक पढ़ा लिखा माशरा यहाँ पे जो भाई बैठे हुए हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। आप देख लो पीछे थोड़ा इन्होंने बहुत जरूर बनाया है पढ़ाई से रेलिवेंट, और लोग बड़े भी हैं, लेकिन वही लोग आगे आगे भाई इनके लिए चैलेंज भी बने हैं। लेकिन आप इन्होंने भाई एक तैयार कर लिया कि किसी को पढ़ने नहीं देना। वो भाई वो यही तो चाहते हैं एक कि साल बच्चे का इनके पढ़ के करेंगे क्या? 2.5 करोड़ बच्चे यही तो वो चाहते बाहर हैं है ना। कि इन्होंने पढ़कर करना क्या है। और जो मतलब भिन्न है वो एक 365 सालों में एक एवरेज निकालने कितने दिन वो गए हैं भाई। वो भाई 4 दिन स्कूल जाना है, 3 दिन छुट्टी है। हाँ यही सिस्टम उन्होंने बनाया है। भाई जो 3-4 दिन वो उनको अगर अलोबे आती है तो 3 दिन में वो जीरो, फिर दोबारा हो जाएंगे, फिर 4 दिन 3-4 दिन के बाद फिर अलोबे से जुड़े। ऐसे जो यही तरीका इन्होंने बनाया है। अपना यही सिस्टम होता है कि यानी कि ये अगर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। तो जहरी बात है, यही हम भी कह रहे हैं ना, क्योंकि यार पढ़ी लिखी अवाम इनको चाहिए नहीं। वहाँ भी जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी उन्होंने कंट्रोल की हुई हैं। जैसे अब उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले चले जाए ना, तो वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना ख़राब था कि कोई सोच भी नहीं सकता। गुंडागर्दी, ये भाई सारी माफिया चीज़ें पूरी थी। उधर बैठी हुई हर थी। माफिया। यार ये बच्चा लेकिन अब कितना बच्चे बड़ा बोलकर यार किसी बता को रहे हैं भाई हमने चेंज किया, हमने चेंज देखा है। अब जो जेंजी आई है उन्होंने भाई पूरा चेंज कर दिया है। अब जापानीज स्टूडेंट आए हैं, वो कैसे चिल से अपना भाई वहाँ पे उनके साथ बात कर रहे हैं, एक सेल्फी ले रहे हैं। मतलब ऊपर से सीएम भी उनको एक अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि भाई उनको समझ ही नहीं लग रही कि कितना बड़ा भाई सीएम हमारे पास एक खड़ा हुआ है। और अब जो यूपी है ना वो टॉप के जो है ना, दूसरा ना टॉप के जो स्टेट है ना उसमें आता है, जो कि भाई इकोनॉमी जो जीडीपी उनकी कितनी बूस्ट कर रही है। और भाई दूसरे नंबर पर आ गया है यूपी, इतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ रेट है। और इसका रीजन यही है कि भाई एक वहाँ पे अच्छा काम सीएम हो रहा है, बहुत अच्छी काम तरह हो रहा से। है, यही चीजें हैं भाई वहाँ पे। ऐसे ही है। लेकिन बहुत भाई अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा।